नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी अब 8 फरवरी की बजाय कब लागू होगी। तो व्हाट्सएप ने पहले कहा था कि हमारी जो नई डेटा पॉलिसी है उसको क्या है 8 फरवरी तक आपको एग्री करना ज़रूरी है। अगर आप 8 फरवरी तक एग्री नहीं कर रहे हो तो क्या है, हम जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है उसको बंद कर देंगे। तो उसके बाद व्हाट्सएप की बहुत ही राइट ऑफ प्राइवेसी के हनन को लेकर के काफ़ी किरकिरी हुई। उसकी वजह से व्हाट्सएप को अब ये अपनी पॉलिसी है वो 8 फरवरी की बजाय कब लागू करेगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 मई। अब व्हाट्सएप है वो अपनी क्या है 15 मई को नई पॉलिसी है उसको लागू करेगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सिग्नल ऐप के को फाउंडर कौन है। तो इसी व्हाट्सएप वाले मुद्दे को लेकर के जो एक उसके कंपटीशन में सिग्नल ऐप है उसको लॉन्च किया गया था तो सिग्नल फाउंडेशन के द्वारा। तो उस जो सिग्नल ऐप है उसकी वजह से व्हाट्सएप को काफ़ी हानि हुई है। तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है। तो इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है ब्रायन एक्टन ने। और जो टेगन एक्टन है वो इनकी वाइफ है, वो इनकी क्या है वाइफ है। और इसके बाद अगर हम बात करें मार्क जुकरबर्ग की तो ये क्या है, ये फेसबुक के सीईओ है, एफबी के सीईओ है। और सुंदर पिचई की बात करें तो ये क्या है गूगल के जो सीईओ थे उसके बाद उनको उसकी जो मातृक कंपनी थी अल्फाबेट उनके सीईओ बना दिया गया है। भारतीय मूल के सुंदर पिचई। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में इनॉग्रेशन डे का संबंध किससे है। तो अमेरिका में इनॉग्रेशन डे का संबंध किससे है, तो जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का समारोह होता है उसे इनॉग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और यह कब होना है, यह 20 जनवरी को होना है। यह 20 जनवरी को होना है। इसमें क्या है, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस वो क्या है शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसने इस्तीफा दिया है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो अभी किसने दिया है, BL जटावत ने दिया है। और इनकी काफ़ी किरकिरी हो रही थी, इनके पिछले 1 साल के अंदर है ना लगभग 2 भर्तियाँ थी, उनके पेपर लीक हो गए थे और कुछ भर्तियों को रद्द करना पड़ा था अप्रत्याशित कारणों से। जैसे राजस्थान पटवार भर्ती के परीक्षा तिथि है उसको रद्द कर दिया गया था और नई तिथि का ऐलान नहीं किया गया अभी भी। और अगर हम बात करें तो जो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड थी वो और एक JN की परीक्षा हुई थी राजस्थान के अंदर, उन दोनों भर्तियों के पेपर है वो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, इसलिए इनकी सरकार से काफ़ी खींचातानी चल रही थी। उसी बीच शनिवार को इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया। जो नंद सिंह नरूका और RK मीणा ये भी पहले क्या है इसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह जी यादव की तो ये वर्तमान में क्या है RPSC के चेयरमैन बनाए गए थे दीपक जी उत्प्रेती के बाद। और अगर हम इनकी बात करें तो ये पहले क्या थे, पहले राजस्थान के पुलिस विभाग के मुखिया थे राजस्थान के। उसके बाद उन्हें यह इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें RSMSSB की राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है तो उसकी बात करें तो राजस्थान स्टेट सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसका पूरा नाम है। और इसके अगर बारे में हम बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत है ना वो इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो 29 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी इस नोटिफिकेशन के द्वारा। और इसके बाद अगर हम करें तो यह क्या है, जो रोजगार देने के लिए जो भर्तियां आयोजित की जाती है उनका यह कार्य करता है। तो ये सीधी भर्ती आयोजित करवाता है और जिनका पे ग्रेड 3600 या 3600 से कम होता है उन्हीं भर्तियों का यह आयोजन करवाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को किस सुरक्षा में देश के अलग अलग भागों में भेजा गया। तो किस सुरक्षा में देश के अलग अलग भागों में भेजा गया था,
तो उसको Z+ सिक्योरिटी में क्या है देश के अलग अलग भागों में भेजा गया था। अगर हम बात करें SPG और Y और Z सुरक्षा की, तो उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। देश भर में VIPs जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अलग अलग स्टेटस की सिक्योरिटी लगाई जाती है। देश में सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी की बात करें तो होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG होता है। और SPG की सुरक्षा है वो क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के बड़े राजनेताओं को दी जाती है। और इसमें शामिल जवानों का चयन है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जैसे BSF, CISF, ITBP और CRF से किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें Z+ की, तो Z+, Z, Y और X कैटेगरी की जो सिक्योरिटी होती है उनके बारे में अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर VIPs को इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी दी जाती है। Z+ सिक्योरिटी होती है, उसमें 55 सुरक्षा गार्ड होते हैं और इनमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 10 से ज़्यादा कमांडो होते हैं Z+ में और टोटल 55 होते हैं। अगर Z कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं। अगर हम बात करें Y कैटेगरी की सुरक्षा की तो इसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं और जिसमें 2 कमांडो होते हैं। और X कैटेगरी की बात करें तो इसमें केवल 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ के इलाज हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में ये करंट अफेयर के अंदर छाया रहा था मुद्दा, तो इसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है डायबिटीज़ के इलाज हेतु। डायबिटीज़ को मधुमेह या शुगर रोग भी कहते हैं। और थायरोक्सिन है, यह भी एक प्रकार, ये सभी हार्मोन्स ही होते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन है वह थायराइड रोग के उपचार में काम आता है। एड्रेनलिन हार्मोन है, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगर आपको एकदम से कोई डर लगता है जैसे पसीना आना या फिर कंपकंपी लगना जैसे कोई लक्षण आप में आ जाते हैं तो यह एड्रेनलिन की वजह से ही होता है। ग्लोबुलिन है, यह प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन हार्मोन है, यह किसी भी जीव की पेंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है, यानी कि जो हमारी अमाशय ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलता है। और इसके रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो C45H69O 14N11S3H2O होता है इसका फॉर्मूला। इसके बाद बात करें हम इंसुलिन की, तो इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यह रक्त में शुगर की यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में न बने तो शरीर में ग्लूकोज कम या ज़्यादा होने लगता है, इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की शुरुआती संरचना की खोज है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक जी बेटिंग ने 1920 में की थी। बाद में जेम्स बी कोलिप ने इसे फिल्टर किया। यह पहला प्रोटीन था जिसकी सीरीज का पता चला था। सर फ्रेडरिक जी बेटिंग को इस खोज के लिए 1958 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और टोरंटो में पहली बार 14 साल के लियोनार्ड थॉम्पसन को जो इंसुलिन दिया गया था वह प्योर नहीं था, इससे उनकी तबीयत है वो कुछ बिगड़ गई, लेकिन बाद में वे ठीक हो गए। डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं और उनमें पहला है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादा गंभीर है, इसमें शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इस स्थिति में इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन कम बनता है या शरीर उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होता, इस स्थिति को दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी तब टाइप 1 का मरीज 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता था। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में देश में ब्लैकआउट की घटना किस देश में हुई थी, तो पाकिस्तान में हुई थी। पिछले शनिवार रविवार के दिन ब्लैकआउट की घटना हुई थी, जिसमें क्या है पूरे देश की जो लाइट थी, विद्युत थी, वो चली गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैकआउट क्या होता है, तो ब्लैकआउट का मतलब ऐसे हालात से जब अचानक किसी शहर की बिजली बंद हो जाए। ज़्यादातर ऐसा युद्ध या हमले की स्थिति में किया जाता है जानबूझ करके। और 2012 में भारत में भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी थी, तब 5 में से 3 रीजनल पावर ग्रिड फेल हो गए थे, इससे कई जरूरी सेवाएं ठप हो गई थी। 30 जुलाई 2012 की रात को 2:30 बजे के लगभग उत्तरी ग्रिड फेल होने से दिल्ली समेत भारत के 9 राज्यों में लाइट चली गई थी। यह स्थिति अगले दिन तक रही। इसके बाद 31 जुलाई को उसके अगले ही दिन 2 ग्रिड और फेल हो गए, इससे देश के 20 राज्यों के लोग प्रभावित हुए और कई जगह जहाँ ट्रेनें थी वो वहीं पर खड़ी रह गई। 2 दिन तक चले इस बिजली संकट ने भारत के लगभग 62 करोड़ लोगों पर असर डाला था। यह दुनिया की आबादी का 9% हिस्सा था।
14 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में अचानक लाइट चली गई थी, जिसे 50,000 से ज़्यादा लोग फिर परेशान हुए। सबसे ज़्यादा असर मैनहट्टन में हुआ। ठीक 42 साल पहले 13 जुलाई 1977 को भी न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 2019 में वेनेजुएला में सबसे लंबा एक हफ्ते का ब्लैकआउट हुआ था। इससे कई शहर अंधेरे में डूब गए और अस्पतालों में मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नुब्रा घाटी कहाँ है। तो नुब्रा घाटी हाल ही में क्यों चर्चा में रही है, इस पर अभी हम बात करेंगे। और नुब्रा घाटी कहाँ है, ये भूगोल की दृष्टि से भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा स्टैटिक जीके में। तो नुब्रा घाटी कहाँ है, तो यह है, अब पहले तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी जब राज्य था, लेकिन अभी क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को ये जो बिल लागू हो गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 केंद्र शासित राज्यों में प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद यह लद्दाख में आ गई है। लद्दाख के लेह में पड़ती है ये नुब्रा घाटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नुब्रा घाटी में पहली बार एक फेस्टिवल हुआ है, उसकी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। यह आयोजन 5 से 11 जनवरी तक चला था। लेकिन नुब्रा घाटी में जो टेम्परेचर है वो इसमें -20 डिग्री टेम्परेचर है, और झरने हैं वो वहाँ के क्या है, जम गए। नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया है। तो पहली बार नुब्रा घाटी में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया है, इसलिए चर्चा में है। 7 दिवसीय इस फेस्टिवल में नुब्रा एडवेंचर क्लब ने करवाया था इसको। आइस क्लाइंबिंग में लोग जमे हुए झरनों और ठोस बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।